तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही जहां पर बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। सेना के जवान की गोली मारकर हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सिपाही की पहचान बाबुल कुमार के रूप में हुई है। शहर के कंकड़बाग इलाके के पास गोली मारी गई। जवान की हत्या से कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। देखना होगा क्या कुछ पुलिस खुलासा कर पाती है, कब तक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है, लेकिन अभी तक जांच में कुछ भी कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जवान की। यही वो जवान है जिसकी हत्या की गई है और हत्या के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी बिहार में लगातार पहले पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और यहाँ पर कुछ ही दिनों में नई सरकार का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री तो वही पुराने हैं, लेकिन गठबंधन पूरी तरीके से बदल चुका है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का यहाँ पर गठबंधन है, जिसको लेकर यहाँ पर बीजेपी हमलावर भी है। पहले भी यहाँ पर हत्याएं हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पर कोई हत्या नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि बिहार में जंगल राज दोबारा से आ चुका है, जिस पर लगातार सियासत हो रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तो जवान की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखना होगा पुलिस क्या कुछ बड़ा खुलासा कर पाती है। अगर सेना के जवान की कदर हत्या कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल तो खड़े होंगे ही, और सवाल खड़े होना लाजमी भी है। शहर के कंकड़बाग इलाके के पास गोली मारी गई है और गोली लगने से जवान की हत्या भी हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। यहाँ पर बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। सरकार लगातार कुछ भी करने में नाकाम साबित हो रही है। अपराधियों पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। ये बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सरकार बनी है, सरकार बनने के कुछ ही दिनों में इस कदर अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाना कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े करता है। बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और यहाँ पर सेना के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। सिपाही की पहचान बाबुल कुमार के रूप में की गई है। जवान की हत्या के बाद कानूनी व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अनिल सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। अनिल जी, पहला सवाल आप ही से रहने वाला है। आखिर कर क्या रही है आपकी बिहार पुलिस? दोबारा हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। कुश पांडे जी, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? बिहार में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि यहाँ पर खुलेआम हत्या हो जाती है लोगों की, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल, इससे बड़ा जीता जागता जंगल राज का उदाहरण नहीं हो सकता है कि जहां पर सेना के जवान जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं, आज उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। जिस दिन से यह जंगल राज की सरकार आई है, उस दिन से अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, और होना भी स्वाभाविक है। जब सत्ता पर वैसे लोग बैठेंगे जो कि अपराधियों को संरक्षण देंगे, जो मंत्री पद पर ऐसे लोग बैठेंगे जिन पर कई आपराधिक मुकदमे हैं, तो स्वाभाविक है उन अपराधियों का बेलगाम होना। जिस दिन से सत्ता में सरकार आई है, जिस दिन से यह गठबंधन की सरकार बनी, उस दिन से अपराधियों का एक से एक उदाहरण मिलेगा। चाहे आप पश्चिमी चंपारण की घटना देख लें, जहां 12 वर्षीय किशोरी के बलात्कार की जाती है, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना देख लें, नरकटियागंज की घटना देख लें, या बाढ़ में कल भी पटना में एक छात्रा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ऐसे एक एक उदाहरण मिलेंगे जहां पर बिहार में आज आपराधिक तत्वों का मन बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का हम इसलिए हाथ कहेंगे क्योंकि बड़े पद पर बैठने वाले, जो चाहे वो मंत्री पद पर बैठने वाले लोग हैं या लोग जो कि अपराधियों को संरक्षण देना चाहते हैं, और इतिहास अगर पुराना उल्टाएं तो यह जंगल राज रिटर्न हो रहा है, जहां पर लाठियों के बल पर, गोलियों के बल पर सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। और पांडे जी, अगर इन लेकिन पर मुख्यमंत्री लगाम तो नहीं वही है लगेगा। ना? जी, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं, उन्होंने भी बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री अवसरवादी मुख्यमंत्री है। कहते हैं ना,
जिस प्रकार धृतराष्ट्र अपने पुत्र को कुर्सी दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, वैसे ही ये जो चाचा और भतीजा की जोड़ी है, कहते हैं कि गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, और पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। लेकिन यहाँ भतीजे के प्यार में यहाँ पर अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए आज नीतीश कुमार अपना जो सुशासन की बात करते थे, जो उनकी जो एक उन्होंने अपनी परिपाटी बनाई थी, उससे बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल विपरीत आज राजद के साथ मिलकर ऐसे आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का कार्य कर रहे थे। और नीतीश कुमार को यही चीज अच्छा नहीं लग रहा था कि उन पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रयास कर रहे थे, जो अपराधियों को संरक्षण, इस पर लगाम जो कसी जा रही थी, वह उनको रास नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़कर अपराधियों के साथ मिलकर आज सरकार में है। जी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर लगातार सियासत भी हो रही है। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में भी कई ऐसी घटना सामने आती हैं जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आज हम बिल्कुल आप कह रहे हैं कि देश में अलग अलग जगहों पर घटना होती है, चाहे वहां एनडीए की सरकार रहे या नहीं रहे, लेकिन आप उदाहरण देख ले जहां पर एनडीए की सरकार है, जहां पर हमारे साथ अनिल सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, पहला सवाल आपसे यही, आखिर कर क्या रही है बिहार पुलिस? एक दिन में 2 हत्या हो जाती हैं, सियासत तो सर होगी ना इस पूरे मामले पर? जहां तक आपराधिक घटना का सवाल है, तो आपराधिक घटना तो पहले नहीं होता था, ऐसी बात नहीं। जी सर, बीजेपी का ये कहना है कि बिहार में जंगल राज लौट चुका है। बिहार में जंगल राज लौटा नहीं है, जंगल राज समाप्त करने की बात हो रही है जी। आज के पहले यही मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में थे, बीजेपी के शैली से काम करते थे जी। इनके सारे सरकारी पदाधिकारी जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर को देखना था, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी अपने राजनीतिक विरोधियों पर खड़गपुर ढंग से मुकदमा करना, फंसाना। लेकिन अब शैली चेंज हुआ है जी। अब नीतीश जी महागठबंधन के शैली के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनके पदाधिकारी उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो घटना तो आपराधिक घटना घटेगी, देखना यह है कि उस पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुलेआम हत्या कर दी जाती है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जवान की हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जैसा कि आपने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यहाँ पर सियासत हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर जंगल राज को हमने समाप्त किया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है